नाउ अब हम कुछ पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर तो डेवलप हुआ था, लेकिन कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। Types of softwares. Types of software में, as we have seen, the software play a vital role in computer systems by creating a bridge between the computer hardware and the computer user. अच्छा, कंप्यूटर यूज करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर को इजीली, अब समझ लो कंप्यूटर तो बन गया है, प्रिंट करना है या कुछ साउंड प्ले करना है, तो उसको इजीली ऑपरेट करने के लिए क्या बनता है, बीच में हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोल ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं, कि आत्मा जैसा बोल सकते हैं, कि बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आपके कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इवन वो स्टार्ट भी नहीं हो सकता है विदाउट सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर इज रिकॉग्नाइज्ड कलेक्शन ऑफ ए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। कोई भी काम कंप्यूटर से करवाना हो, लाइक प्रिंटिंग, टाइपिंग, ड्राइंग, तो उसके लिए एक प्री प्लान सॉफ्टवेयर बना रहता है। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद ही हम उस कंप्यूटर को उस टाइप का काम हम करवा सकते हैं। लाइक मुझे अगर ड्राइंग करना है तो मुझको एमएस पेंट या कोई भी दूसरा ड्राइंग सॉफ्टवेयर चाहिए ही होगा, तो ही हम उस पे ड्राइंग कर सकते हैं। We have seen some component of the computer software in figure 1.4 of chapter number 1. These components are data, instructions, and document about the software, written description of a software function such as comment. The set of instructions is also called a computer program. The process of writing or coding program is called programming. Individual who perform this task is called programmer. Okay. अब इसमें हम एक चीज देखने जा रहे हैं कि डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर में स्टोर करना, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सारी चीज को क्या बोलेंगे हम, कैसे होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को कोड द्वारा डेवलप किया जाता है, वो कोड डेवलप करने को क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग। और जो पर्सन उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा कोड यूज करके, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्रामर। समझ में आया? देयर आर, अब यहाँ पे पढ़ेंगे, देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software manage computer hardware and act as an interface between the computer hardware and software developed for the business applications. System software provide an important functionality like booting computer properly, managing memory, channeling data from secondary memory to primary memory, managing printer, other resource। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो, दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है मेजरली, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर शट डाउन करने तक जो भी काम होता है उसको हैंडल कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो इसके लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइक आपको प्रिंट देना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंस्ट्रक्शन देगा प्रिंटर को, तब जाके आपकी प्रिंट निकलेगी। आपको ऑडियो प्ले करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसको इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आपको गाना बजाना। ये सारे चीज को हैंडल कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना, ये सारे चीज को हैंडल कौन करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अभी के जमाने में हम लोग एंड्रॉइड का एग्जांपल देख सकते हैं। एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर में हम कुछ स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप यूट्यूब ओपन कर रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर में, या तो एडोब रीडर अगर आप कंप्यूटर के अंदर में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो स्पेसिफिक कोई एक काम के लिए बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, खाली म्यूजिक को कंट्रोल करता है, म्यूजिक बजा सकता है। और दूसरा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ना कि आप उसके अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ना कि आप उसके अंदर गाना बजा सकते हो, क्योंकि वो एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बना हुआ है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। The translator programs mentioned in these chapters is also example of a system software. Some translator programs transform whole source code written in programming language or source language into another computer language, the target language, mainly machine binary language at once. The transformed translated code is later executed to obtain the desired result. These programs are called compiler. कंपाइलर मैंने आगे बताया था कि कंपाइलर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। Some translator program transform the source code into the targeted code in the line by the line fashion and produce the result simultaneously. These program are called interpreter. अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, कन्वर्ट तो करते ही हैं, आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, और मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं आपके यानी ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज में। बस कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर पहले पूरा प्रोग्राम एक साथ में बनता है, उसके बाद एक साथ में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन, एक लाइन में चेक करता है, फिर दूसरा लाइन चेक करता है। अगर दूसरे लाइन में कोई गड़बड़ है तो वो कंपाइल नहीं करेगा, क्योंकि जब तक सारे लाइन एक सही प्रोग्राम नहीं बन जाता तब तक वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन कन्वर्जेस। सिंस इंटरप्रेटर ट्राई टू कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम बाय लाइन, they can concentrate on a single line. Hence, it is not possible to analyze the source code fully. Further, the interpreter are generally slow in comparison with the compiler. Compiler के comparison में इंटरप्रेटर क्या है, स्लो है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, एक एक लाइन उसको ट्रांसलेट करने के लिए चाहिए होता है। Now, computer also support a business application such as a printing report from the data store, कैलकुलेटिंग बिल। अच्छा, बिजनेस पर्पस यानी अगर हम देखेंगे हमारी कोई शॉप है, हम कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई परचेजिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो उसके अंदर में जो कंप्यूटर यूज होता है उसके अंदर में हम ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिल प्रिंटिंग करना है, जनरेटिंग पे स्लिप, मार्किंग अटेंडेंस, अगर कोई कंपनी है तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए काम लगता है, प्रिंटिंग स्टूडेंट्स मार्कशीट, आपका जो मार्कशीट प्रिंट होता है वो भी कंप्यूटर के थ्रू होता है। स्पेशल सॉफ्टवेयर नीडेड टू डेवलप फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक सपोर्ट, सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आगे बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कुछ स्पेसिफिक काम कर सके। लाइक अगर आपका रिजल्ट प्रिंट करना है तो आप एक्सेल में ही कर सकते हो, मे बी उसके साथ में अगर आपको ड्राइंग करना है तो उसके लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ना कि आप एक्सेल में सब कुछ कर सकते हो। तो ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन होता है, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग काम के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is a set of a computer instruction that provide application specific functionality to a user. This functionality may be general purpose such as word processing, thus every business needed, or may be very narrow such as an organization payroll program that generate pay slip in company's format and company pre-printed stationery। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। लाइक चेक के ऊपर आपने प्रिंटिंग देखा होगा, कंपनी का प्रिंटेड नाम देखा होगा, ये सारी चीज किससे होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होता है। द रिलेशनशिप अमंग द हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। देखो, ये आपका हार्डवेयर हो गया बीच में,
मतलब ये आपका जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर हो गया वो, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। और यहाँ पे सपोज हम यूजर हैं, हम यूजर क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कोई भी काम कराना है, लाइक कोई बिल प्रिंट करना है, कोई ड्राइंग करना है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूज करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम करेगा, लाइक उसके बाद अगर हम यूजर हैं, अगर हमको कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। दैट इज रिलेशन अमंग द वेरियस कंपोनेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं, पॉपुलर कंप्यूटर। पॉपुलर कंप्यूटर मतलब उस टाइम का कौन कौन सा पॉपुलर कंप्यूटर जो अभी भी चल रहा है, लाइक सो फार वी हैव डिस्कस दैट द कंप्यूटर ऑपरेट ऑन बाइनरी डिजिट 0 and 1, even if the instructions are given in any general programming language. Ultimately they are also be represented into the sequence of digit 0 and 1s. Hence, the computer are also known as digital computer. Okay, अभी हमको भी पता है कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में हो, लाइक किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में हो, बट कंप्यूटर उसको 0 and 1 कन्वर्ट करके ही समझेगा। और 0 and 1 का जो सीक्वेंस में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कंप्यूटर इज नॉन एज डिजिटल कंप्यूटर। Analog computer use linear combination of voltage, amplitude or current or frequency or phase instead of digit। कई कई सारे कंप्यूटर मतलब डिजिटल नहीं होते, एनालॉग होते हैं, और that is the way it is called analog computer. Some computer are mixture of this technology and hence it's known as hybrid computer. डिजिटल एंड एनालॉग दोनों मिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड कंप्यूटर। लाइक पहले आपने देखा होगा वोल्टेज नापना, वोल्टेज नापते थे तो वो एक अंदर मीटर होता था, वोल्टेज अगर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज जब बढ़ता था तो वो मीटर ऊपर होता था। हमारे व्हीकल का स्पीडोमीटर होता था, जब स्पीड बढ़ती थी तो वोल्ट उसका जो कांटा होता है वो बढ़ता था। लाइक अपना जो वॉच था पहले का, जिसमें समय टाइम चेंज होने पे उसका जो कांटा था वो मूव होता था, दैट इज कॉल्ड। ये सारे कंप्यूटर्स, ये सारे मशीन को हम क्या बोल सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। बट अभी सब चीज चेंज हो गया है, इंस्टेड ऑफ एनालॉग वो कांटे के कांटा जो यूज होता था, इसके जगह पे अभी हमारा यूज होता है डिजिटल। लाइक अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं तो डिजिटली वेट मेजर का मशीन आ गया, डिजिटली दिखाएगा कि एग्जैक्ट आप कितने केजी के हो। स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ था, कितनी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, वो स्पीडोमीटर डिजिट में भी बताएगा, दैट इज कॉल्ड अ डिजिटल कंप्यूटर। अभी के टाइम पे दोनों मिक्स में भी आता है, दोनों मिक्स जब होता है, एनालॉग एंड डिजिटल मिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड कंप्यूटर। नाउ लेट्स सी personal or desktop computer. These computers are most popular computer systems. They are easier to use and more affordable. They are normally used by individual for their routine business activity. कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने देखा होगा, पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं उसको, सबसे इजी है, अफोर्डेबल है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। नॉर्मल यूज है, इंडिविजुअल हम अपने घर में यूज कर सकते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। इन फिगर 2.6 show that the same desktop computer is used for regular computing operations for a specified place such as office. Modern desktop are accompanied with a monitor, keyboard and mouse along with the system box. अभी मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या किसको बोल सकते हैं हम, जिसके अंदर में मॉनिटर हो, सीपीयू हो, माउस हो और कीबोर्ड, दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट वन इज laptop computer. Laptop computer are portable and lightweight computer which is thin screen। आपने देखा ही होगा लैपटॉप हल्का वजन, लाइट वेट, पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और थिन स्क्रीन, उसका पतला सा
स्क्रीन होता है। दे आर ऑल्सो नॉन एज नोटबुक कंप्यूटर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, छोटे साइज की वजह से उसको नोटबुक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। हम उसको कहीं पे भी फोल्ड करके ले जा सकते हैं। दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरी एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर इन ट्रैवलर, ट्रैवल्स जो करते हैं, जिसका बिजनेस जिसका कामकाज एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में है, एक जगह से दूसरे जगह में है, ट्रैवल करते टाइम उनको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, तो वो लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। फिगर 2 पॉइंट शो द टाइपिकल लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर इज एक्चुअली अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर मोबाइल यूज। अपना जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसी टाइप का ये भी लैपटॉप कंप्यूटर होता है, बट एक ही चीज है, हम उसको यूज कर सकते हैं मोबाइल यूज, यानी कहीं पे भी जाके यूज कर सकते हैं। A laptop has a most of the same component as a desktop computer, including a display। देखो, पर्सनल कंप्यूटर जैसा लैपटॉप कंप्यूटर भी सेम ही होता है, जिसके अंदर डिस्प्ले होता है, कीबोर्ड होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है सच एज टच पैड होता है, ऑल्सो नॉन एज ट्रैक पैड, और अ पॉइंटिंग स्टिक, स्पीकर इनटू अ सिंगल यूनिट। एक ही चीज में, एक ही मशीन के अंदर में आपको लैपटॉप में सब चीज मिल जाएगा, कीबोर्ड, माउस पैड, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, इवन वेब कैम, सारे चीज का एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट एक साथ में मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ लैपटॉप। नाउअडेज द टीन वर्जन ऑफ a laptop is called ultrabook is become very popular। एकदम पतला लाइट वेट का कंप्यूटर लैपटॉप जो चल रहा है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड अल्ट्राबुक। द अल्ट्राबुक साइज एंड वेट आर थिनर इन कंपेरिजन विद अ टाइपिकल लैपटॉप। पहले का जो लैपटॉप था उससे भी कम वेट, पतला और इजी यूज जो लैपटॉप अभी बन रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा बुक। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूजेस a high powered low voltage processors with a long battery life। मतलब इसमें कैसा है कि एक तो आपका बैटरी बैकअप ज्यादा है, कम पावर भी लेता है, और अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए चलता भी है। देखो ये रहा आपका अल्ट्रा बुक और ये लैपटॉप। नाउ दूसरा एक आ गया हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज नॉन एज द पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक छोटा सा डिवाइस, दे आर स्मॉल इन कंपैरिजन विद लैपटॉप एंड carried anywhere। They use a pen like stylus or accept handwritten input directly on the screen। एक छोटा सा स्टाइलस, एक पेन जैसा होता है जिसके अंदर आप स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। द स्क्रीन इज जनरली टच स्क्रीन। जो उसका स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन होता है। दे आर यूजफुल इन एप्लीकेशन लाइक शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, स्टोरिंग कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड प्लेइंग गेम। छोटा छोटा कंपोनेंट यूज होता था इसके अंदर, छोटे छोटे काम के लिए यूज होता है ये कंप्यूटर। इंटू 2.9 सो द टाइपिकल हेड कंप्यूटर। A tablet computer is a portable and mobile computing tool. It is a mobile computer like a bigger mobile phone with a touch display facility। जैसे हमारा मोबाइल होता है उसी जैसा सेम ये टैबलेट होता है, जिसकी साइज थोड़ी मोबाइल से ज्यादा होती है, स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप में होती है। इट जनरली यूजेस ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड। इसके अंदर में कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आ जाता है। ये पासिव स्टाइलस पेन होता है और डिजिटल पेन भी होता है इसके अंदर में। टाइपिकली सच टैबलेट कंप्यूटर डो नॉट रिक्वायर अ कीबोर्ड। देयर आर टू पॉपुलर कैटेगरी ऑफ ए टैबलेट आर, this category as a slate tablet PC and convertible tablet PC। एक होता है स्लेट टैबलेट पीसी और एक कन्वर्टेबल टैबलेट पीसी होता है। द स्लेट टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ ए टैबलेट वेयर कीबोर्ड इज नॉट अटैच। एकदम फ्लैट टैबलेट पीसी जो होता है जिसके अंदर कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती, जैसे हमारा मोबाइल का स्क्रीन होता है, जैसे हम कोई जगह पे टच करेंगे तो कीबोर्ड ओपन हो जाता है, डिस्प्ले करने लगता है, वैसा ही सेम यहाँ पे स्लेट टैबलेट पीसी में भी यूज होता है। हाउएवर ऑन अ डिमांड अ कीबोर्ड कैन बी एडेड। हाँ, आप कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं इसके साथ में। A convertible tablet PC is basically a laptop computer with a screen that can be swivel or fold onto the computer to create a tablet। एक अपना कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप भी कई सारे ऐसे डेवलप लैपटॉप भी आ चुका है मार्केट में, जिसके अंदर में स्क्रीन को आप ये कीबोर्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो पीछे के साइड में, और ताकि आपको खाली डिस्प्ले यूज हो सके और डिस्प्ले में आप ऐसा टैबलेट उसको यूज कर सकते हैं। सो अ टाइपिकल टैबलेट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ
दिस चैप्टर इज वियरेबल कंप्यूटर। वियरेबल का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर हम अपने बॉडी में कहीं पे अटैच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वियरेबल कंप्यूटर। वियरेबल कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज अ बॉडी बोर्न computer. They are tiny computing device. They are borne by a wearer. The wearable computers are small and lightweight as they need to be carried on a human body. The wearable computer come in the form of a bracelet, pendles, spectacles and rings. जैसे हमारे अंगूठी हो गया, आपको कहीं पे भी पहन सकते हैं, उंगली में पहन सकते हैं, ब्रेसलेट यानी गले में लटका सकते हैं, पैंडल्स, स्पेक्टिकल चश्मे के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। Wearing such a device enable constant interaction with the computing systems. This is less needs to turn the device on and off. Further, such devices are multitasking. You may do other routine job in parallel. Often, such device is considered as a extensible of a user mind and or body. Variation of a variable computer such as small program chip is used for monitoring the animal movement. वेरिएबल कंप्यूटर का एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एक बर्ड के पीछे आप एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगाकर अटैच कर सकते हैं ताकि उसका हम मूवमेंट अकाउंटेबल कर सके, हम उसका मूवमेंट देख सके कि वो कहाँ पे है। उस एक छोटा सा कैमरा जो हम अपने अपने शरीर में या तो कोई एनिमल के ऊपर अटैच कर सकते हैं और ताकि हम उसको देख सकते हैं कि वो जानवर कहाँ पे जा रहा है, उसका मूवमेंट हम चेक कर सकते हैं। Often such device is considered to be the extensibles of a user's mind and or body. Variations of a variable computer such as small program chip is used in monitoring the animal movement. ये हो चुका पहले से। A pre-programmed lightweight microprocessor chip is stapled on animal's body part like ear. Such a chip monitor movement of an animal in a given region. आपने डिस्कवरी में भी देखा होगा कि लाइक ईगल के पीठ पे, पंख पे वो छोटा सा ट्रांसमीटर चिप, छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर चिप सेट कर देते हैं वो लोग, या तो छोटा सा इवन कैमरा सेट कर देते हैं और उसका हम दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं कि उसको कहाँ कहाँ पे जा सकता है, कैसे वो शिकार कर सकता है। ये सारे कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कंप्यूटर। दोस्तों, इसी के साथ में ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी आपको सवाल होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।